बात अब जरा मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की भी करते हैं, जहां पर एक बड़ा और अहम तरीन प्लान हुकूमत की तरफ से जो है वो तरतीब दिया गया है और इकदाम भी तकरीबन आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं। आप सब जानते हैं लद्दाख भी वो खिता है जिसकी बाउंड्रीज न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि चीन के साथ भी चलती हैं, और ऐसे में लद्दाख के अंदर जो मुसलसल सरमाई तैनाती है या विंटर्स के दौरान खासतौर से डिप्लॉयमेंट लद्दाख के अंदर है, फौज की जानिब से इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। एक, जिन इलाकों के अंदर रीडेवलपमेंट या दोबारा से या असर नौ तामीर की या तरक्की की इकदाम की ज़रूरत थी उस पर। दूसरा, ख़ास तौर से तवज्जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है। विंटर्स में सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लद्दाख के अंदर भी है, तो न सिर्फ जवान खड़े नहीं हैं बल्कि टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो और जो आज के वक्त में सर्विलेंस का निज़ाम है उसको अपग्रेड भी पूरे लद्दाख के अंदर LAC के बेल्ट में किया जा रहा है। इस तरह की तस्दीक हो रही है। साथ साथ आप सब जानते हैं 2025 में कुल मिलाकर आप देखेंगे सरहदी इलाके खामोश रहे, चीन के साथ मुज़ाकराती अमल चलता रहा। गलवान इंसिडेंट के बाद हमने कुछ न सिर्फ झड़पें देखी बल्कि ऐसे वाक़यात भी देखे जहां पता चलता था कि उस तरफ तामीरात हो रही हैं, इस तरफ हो रही हैं, कुछ न कुछ रोज़ाना घटता था। लेकिन जो कंपनी जोन्स हैं, प्लाटून हैं, उन प्लाटून और कंपनी जोन्स के अंदर जहां जहां अफवाज की तैनाती के लिए प्लान तरतीब दिया गया था वो काम बिल्कुल आखिरी मरहले में अफवाज के मुताबिक पहुंच गया है और मुतद्दिद इलाके जिनकी जियो टैगिंग का अमल भी तकरीबन फौजी ज़राए के मुताबिक अभी तक कंप्लीट किया जा चुका है। ज़रूरत पड़ने पर ड्रोन, सेंसर, एयर सॉर्टिज का जिन जिन इलाकों में इस्तेमाल करना है खासतौर से LAC के बेल्ट में, ताकि निगरानी का निज़ाम मुअस्सर बनाया जाए, एक फ़ौज की जानिब से उस पर काम इस वक्त भी जारी है। दूसरा, 2 ब्रिगेड्स यहाँ लद्दाख डिवीज़न के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्व रखी गई हैं कि अगर कहीं पर इजाफी इकदाम की ज़रूरत पड़ती है तो 2 ब्रिगेड उसके लिए ऑलरेडी तैयार रहेंगी या बैकअप पे रहेंगी जब LAC की बात आती है। ये सारे इकदाम कब हो रहे हैं? जब भारत और चीन के दरमियान पिछले 4 सालों में सब कुछ ठीक नहीं रहा, अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है और 23वां भारत चीन जो मिलिट्री टॉक्स हैं या फौजी मुज़ाकरात हैं वो चुशुल मोल्डो के पॉइंट पर, जो बॉर्डर पॉइंट है जहां मीटिंग पॉइंट का नाम भी इसको दिया गया है, कई मरतबा हुई और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों तरफ से उठाए जाएंगे। फिलहाल अच्छी बात यह है कि जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है, 23वां इजलास हुआ या मीटिंग हुई, मुलाकातों का सिलसिला फौजी हुकाम की तरफ से चल रहा है चोशुल के मकाम पर, मोल्डो के मकाम पर। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक आ रहे हैं, मस्बत नताइज आ रहे हैं। तो एक, अपग्रेडेशन का काम, सर्विलेंस का निज़ाम बेहतर, प्लस चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे तो हैं ही, लेकिन बॉर्डर कन्फ्लिक्ट से बचा जाए और निगरानी के इकदाम को मौसर और बेहतर हिकमत अमली, यह जो मैकेनिज्म खासतौर से विंटर्स के दौरान LAC के आसपास रहता है लद्दाख UT के अंदर, उसको बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। साथ साथ उन इलाकों में जहां मजीद अफवाज की तैनाती की जरूरत पड़ेगी इजाफी फोर्सेस को तैनात रखा गया है। जनाब, मशरकी लद्दाख के हवाले से खबर थी जहां पर फौज की तैनाती के हवाले से एक मुकम्मल प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है। इजाफी ब्रिगेड भी वहां पर रहेगी और ये साफ कर दिया गया कि अगरचे सूरत हाल पुरअमन है ताहम किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और पूरी नज़र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर मुकम्मल तौर पर रखी जाएगी। ये भारत ये चीन के हवाले से अहम तरीन पेश कदम है जो लद्दाख के अंदर, मशरकी लद्दाख के अंदर इस वक्त चल रहा है।